अध्याय 9 राज विद्या योग। 7वें और 8वें अध्याय में श्री कृष्ण ने भक्ति को योग प्राप्त करने का सरल साधन और योग की उत्तम पद्धति बताया था। 9वें अध्याय में उन्होंने अपनी परम महिमा का व्याख्यान किया है, जिससे विस्मय, श्रद्धा और भक्ति उत्पन्न होती है। वे यह बोध कराते हैं कि यद्यपि वे अर्जुन के सम्मुख साकार रूप में खड़े हैं, किंतु उन्हें मनुष्य के रूप में मानने की दुर्भावना धारण नहीं करनी चाहिए। वे स्पष्ट कहते हैं कि वे समस्त प्राकृतिक शक्तियों के अध्यक्ष हैं और सृष्टि सृजन के आरंभ में अनगिनत जीवों के जीवन रूपों को उत्पन्न करते हैं और प्रलय के समय वापस उन्हें अपने में विलीन कर लेते हैं तथा सृष्टि के अगले चक्र में उन्हें पुनः प्रकट करते हैं। जिस प्रकार से शक्तिशाली वायु सभी स्थानों पर प्रवाहित होती है और सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार से सभी जीव भगवान में निवास करते हैं, फिर भी वे अपनी योगमाया शक्ति द्वारा तटस्थ पर्यवेक्षक बने रहकर इन सभी गतिविधियों से विलग और विरक्त रहते हैं। केवल भगवान ही आराधना का एकमात्र लक्ष्य है। इसे स्पष्ट करते हुए भगवान श्री कृष्ण बहु हिंदू देवी देवताओं की पूजा के मिथ्या भ्रम का समाधान करते हैं। भगवान सभी प्राणियों के लक्ष्य, सहायक, शरणदाता और सच्चे मित्र हैं। जिन मनुष्यों की रुचि वैदिक कर्मकांडों का पालन करने में होती है, वे देवताओं का स्वर्गलोक प्राप्त करते हैं, किंतु जब उनके पुण्य कर्म क्षीण हो जाते हैं, तब उन्हें लौटकर पुनः पृथ्वी लोक में आना पड़ता है। लेकिन जो परम प्रभु की भक्ति में तल्लीन रहते हैं, वे उनके परम धाम में जाते हैं। इसलिए श्री कृष्ण उनके प्रति की जाने वाली विशुद्ध भक्ति को सर्वोत्तम बताते हुए उसकी प्रशंसा करते हैं। ऐसी भक्ति में लीन होकर जो कुछ हमारे पास है, वह सब भगवान को समर्पित करते हुए हमें भगवान की इच्छा के साथ पूर्ण रूप से एकनिष्ठ होकर जीवन यापन करना चाहिए। ऐसी शुद्ध भक्ति पाकर हम कर्म के बंधनों से मुक्त रहेंगे और भगवान से गूढ़ संबंध स्थापित करने के लक्ष्य को पा सकेंगे। आगे श्री कृष्ण दृढ़ता पूर्वक कहते हैं कि वे न तो किसी का पक्ष लेते हैं और न ही किसी की उपेक्षा करते हैं। वह सभी प्राणियों के प्रति निष्पक्ष रहते हैं। यहाँ तक कि अधम पापी भी यदि उनकी शरण में आते हैं, तब भी वे प्रसन्नता से उनको अपनाते हैं और उन्हें शीघ्र सद्गुणी बनाकर पवित्र कर देते हैं। वे वचन देते हैं कि उनके भक्त का कभी पतन नहीं हो सकता। अपने भक्तों के हृदय में आसीन होकर वे उनके अभावों की पूर्ति करते हैं और जो पहले से उनके स्वामित्व में होता है, उसकी रक्षा करते हैं। इसलिए हमें सदैव उनका ही चिंतन और आराधना करनी चाहिए तथा मन और शरीर को पूर्णतया उनके प्रति समर्पित कर उन्हें अपना परम लक्ष्य बनाना चाहिए। भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक 1। परम प्रभु ने कहा है, हे अर्जुन, क्योंकि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें विज्ञान सहित परम गुह्य ज्ञान बताऊंगा, जिसे जानकर तुम भौतिक जगत के कष्टों से मुक्त हो जाओगे। अर्थात इस विषय पर प्रारंभ में ही श्री कृष्ण उनके इन उपदेशों को सुनने की पात्रता के संबंध में बताते हैं। अनसूयवे शब्द का तात्पर्य ईर्ष्या न करने से है। श्री कृष्ण इसे इसलिए स्पष्ट करना चाहते हैं क्योंकि भगवान यहाँ अपनी अतिशय महिमा का वर्णन कर रहे हैं। अनसूयवे शब्द का एक अन्य अर्थ जो घृणा नहीं करता है भी है। वे श्रोता जो श्री कृष्ण का इसलिए उपहास उड़ाते हैं क्योंकि वे यह विश्वास करते हैं कि श्री कृष्ण डींग मार रहे हैं। इसलिए उन्हें श्री कृष्ण के उपदेशों का श्रवण करने से कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। निःसंदेह भगवान के संबंध में ऐसा सोचकर देखो, इस अहंकारी मनुष्य को यह अपनी प्रशंसा स्वयं कर रहा है, वे स्वयं को हानि पहुंचाते हैं।
ऐसी मनोवृत्ति अज्ञान और घमंड के कारण उत्पन्न होती है और इससे मनुष्य की श्रद्धा भक्ति समाप्त हो जाती है। ईर्ष्यालु लोग इस अटल सत्य को ग्रहण नहीं कर सकते कि भगवान को अपने लिए कुछ प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती और इसलिए वे अकारण जीवात्मा के कल्याण के लिए ही सब कुछ करते हैं। वे जीवात्मा में अपनी भक्ति बढ़ाने के प्रयोजनार्थ अपनी प्रशंसा करते हैं, न कि सांसारिक अहंभाव के दोष के कारण, जैसा कि हम करते हैं। जब नाजरेत के यीशु मसीह ने कहा, मैं ही मार्ग और मैं ही लक्ष्य हूँ, तब वे उनके उपदेश सुन रही जीवात्माओं को करुणा भाव से प्रेरित होकर ऐसा कह रहे थे, न कि अहंभाव से। एक सच्चे गुरु के रूप में वे अपने शिष्यों को समझा रहे थे कि भगवान का मार्ग गुरु के माध्यम से मिलता है, किंतु ईर्ष्यालु मनोवृत्ति के लोग इन उपदेशों के पीछे छिपी करुणा को नहीं समझ सकते और उन पर आत्मदम्भी होने का दोषारोपण करते हैं। क्योंकि अर्जुन उदारचित्त है और ईर्ष्या के दोष से मुक्त है, इसलिए वह गुह्यतम ज्ञान को जानने का पात्र है, जिसे भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में प्रकट कर रहे हैं। दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण ने आत्मा के ज्ञान की व्याख्या शरीर से भिन्न एक विशिष्ट इकाई के रूप में की थी। 7वें और 8वें अध्याय में उन्होंने अपनी परम शक्तियों की व्याख्या की है, जो कि गुह्यतम ज्ञान है। और अब इस 9वें और इसके बाद के अध्यायों में श्री कृष्ण अपनी विशुद्ध भक्ति का ज्ञान प्रकट करेंगे, जो कि गुह्यतम या अत्यंत गोपनीय ज्ञान है। भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक 2। राज विद्या का यह ज्ञान सभी रहस्यों से सर्वाधिक गहन है। जो इसका श्रवण करते हैं उन्हें यह शुद्ध कर देता है और यह प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है। धर्म की मर्यादा के पालनार्थ इसका सरलता से अभ्यास किया जा सकता है और यह नित्य प्रभावी है। अर्थात राजा का अर्थ शासक है। श्री कृष्ण राजा अन्योक्ति का प्रयोग ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था, जिसे वे प्रकट करने जा रहे हैं, के महत्व को व्यक्त करने के लिए करते हैं। विद्या का अर्थ विज्ञान है। श्री कृष्ण अपने उपदेशों को पंथ, धर्म, हठ धर्मिता, सिद्धांत या विश्वास के रूप में उद्धृत नहीं करते। वे घोषणा करते हैं कि वे अर्जुन को योग के राजा के विज्ञान का वर्णन करने जा रहे हैं। गुह्य का अर्थ रहस्य है। यह ज्ञान भी परम रहस्यमय है, क्योंकि प्रेम केवल वहीं संभव होता है जहां कोई विकल्प हो। भगवान जानबूझकर स्वयं को प्रत्यक्ष अनुभूति से गुप्त रखते हैं। इस प्रकार से वे जीवात्मा को उनसे प्रेम करने या न करने का विकल्प प्रदान करते हैं। एक यंत्र प्रेम नहीं कर सकता, क्योंकि वह विकल्प रहित होता है। भगवान चाहते हैं कि हम उनसे प्रेम करें और इसलिए वह हमारी इच्छा के अनुसार उनका चयन करने या न करने का हमें विकल्प देते हैं। हम जो भी विकल्प चुनते हैं वे उसके परिणामों के संबंध केवल सचेत करते हैं और हम अपनी इच्छा के अनुरूप किस मार्ग का अनुसरण करें इसका निर्णय हम पर छोड़ देते हैं। पवित्रम का अर्थ शुद्ध है। भक्ति का ज्ञान परम शुद्ध है, क्योंकि यह तुच्छ स्वार्थों से दूषित नहीं होता। यह जीवात्मा को दिव्य प्रेम की वेदी पर भगवान के लिए बलिदान करने को प्रेरित करता है। भक्ति अपने भक्तों के पाप बीजों और अविद्या का विनाश कर उन्हें पवित्र करती है। पाप जीवात्मा के अनंत जन्मों के बुरे कर्मों का संचय है। भक्ति इन्हें घास के गट्ठर के समान भस्म कर देती है। बीज से तात्पर्य अंतःकरण की अशुद्धता से है, जो पापजन्य कर्मों के बीज होते हैं। जब तक ऐसे बीज विद्यमान रहते हैं तब तक पिछले जन्मों के पापों को नष्ट करने के प्रयास पर्याप्त नहीं होंगे और पाप करने की प्रवृत्ति अंतःकरण में रहेगी तथा इसलिए मनुष्य पुनः पाप करेगा।
भक्ति अंतःकरण को शुद्ध करती है और पाप के बीजों को नष्ट कर देती है। जो काम वासना, क्रोध और लोभ है, किंतु फिर भी बीजों का विनाश होना ही पर्याप्त नहीं है, तब फिर अंतःकरण के अशुद्ध होने का क्या कारण है? इसका कारण अविद्या है, जिसके कारण हम स्वयं की पहचान शरीर के रूप में करते हैं। इस गलत पहचान के कारण हम शरीर को आत्मा मान लेते हैं और इसलिए हमारे भीतर शारीरिक सुखों की कामनाएं उदय होती हैं और हम सोचते हैं कि इनसे हमारी आत्मा को सुख मिलेगा। ऐसी सांसारिक कामनाओं की पूर्ति हमें आगे काम, क्रोध, लोभ और अंतःकरण को दूषित करने की अन्य बुराइयों की ओर धकेल देती हैं। अगर हृदय शुद्ध भी हो जाए किंतु जब तक अज्ञानता बनी रहती है तब वह पुनः अशुद्ध हो जाता है। भक्ति के फलस्वरूप अंततः भगवान और आत्मा के ज्ञान का बोध होता है, जिसके परिणाम स्वरूप भौतिक जीवन की अज्ञानता नष्ट हो जाती है। भक्तिरसामृत सिंधु में भक्ति का वर्णन इस प्रकार किया गया है। भक्ति पाप, बीज और अविद्या 3 प्रकार के विषयों का विनाश करती है। जब इन तीनों का पूर्ण विनाश हो जाता है तब अंतःकरण वास्तव में स्थायी रूप से शुद्ध हो जाता है। प्रत्यक्ष का अर्थ प्रत्यक्ष अनुभूति होना है। भक्ति योग का अभ्यास श्रद्धा की कुदान के साथ आरंभ होता है और इसके परिणाम स्वरूप भगवान की प्रत्यक्ष अनुभूति होती है। यह विज्ञान की अन्य प्रणालियों की भांति नहीं है, जहां प्रयोगात्मक परिकल्पनाओं के साथ आरंभ करते हैं और सत्यापित परिणाम के साथ निष्कर्ष निकालते हैं। धर्म्यम का अर्थ पुण्य कर्म करना है। सांसारिक सुख की कामनाओं से रहित भक्ति अति पुण्य कर्म है। यह निरंतर पुण्य कर्मों से पोषित होती है, जैसे कि गुरु की सेवा करना। भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक 3। हे शत्रु विजेता, वे लोग जो इस धर्म में श्रद्धा नहीं रखते, वे मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। वे जन्म मृत्यु के मार्ग पर बार बार इस संसार में लौटकर आते रहते हैं। अर्थात पिछले 2 श्लोकों में श्री कृष्ण ने विश्वस्त ज्ञान और इसकी पात्रता के 8 गुणों का वर्णन किया है। यहाँ इसका उल्लेख धर्म या भगवान के प्रति प्रेममयी भक्ति के मार्ग के रूप में किया गया है। ज्ञान चाहे कितना भी अद्भुत और मार्ग कितना ही परिणाममूलक क्यों न हो, अगर कोई उसका अनुसरण करने से मना कर देता है तब यह उसके लिए अनुपयोगी होता है। जैसा कि पिछले श्लोक में स्पष्ट किया गया है कि भगवान की प्रत्यक्ष अनुभूति विलंब से होती है। सर्वप्रथम इस प्रक्रिया के आरंभ में अगाध श्रद्धा अपेक्षित होती है। भक्ति रसामृत सिंधु में उल्लेख है, आदौ श्रद्धा ततः साधु संगो भजन क्रिया, अर्थात भगवान की अनुभूति करने का पहला पग श्रद्धा है, तब मनुष्य सत्संग में भाग लेता है। यह भक्ति के निजी अभ्यास की ओर ले जाता है। प्रायः लोग कहते हैं कि वे केवल उसमें विश्वास करना चाहते हैं जिसकी प्रत्यक्ष अनुभूति होती है, और क्योंकि भगवान की तत्काल प्रत्यक्ष अनुभूति नहीं होती इसलिए वे उसमें विश्वास नहीं करते। किंतु वे वास्तव में संसार में अनेक ऐसी चीजों पर बिना प्रत्यक्ष अनुभूति के विश्वास करते हैं। एक न्यायाधीश अतीत में कई वर्ष पूर्व घटित घटना से संबंधित प्रकरण पर अपना निर्णय देता है। यदि न्यायाधीश प्रत्यक्ष अनुभव के सिद्धांत के अनुपालन में विश्वास करेगा तब पूरी न्याय व्यवस्था अस्तव्यस्त हो जाएगी। राज्याध्यक्ष अपने देश का शासन पूरे क्षेत्र से प्राप्त होने वाली सूचनाओं के आधार पर करता है। उसके लिए अपने अधिकार क्षेत्र के सभी गांवों और नगरों का निरीक्षण करना संभव नहीं हो पाता, और यदि वह यह कारण प्रस्तुत कर इन सूचनाओं पर विश्वास न करे कि उसको कहाँ क्या घटित हुआ था, इसका प्रत्यक्ष बोध नहीं है।
तब फिर वह पूरे देश पर शासन करने के योग्य नहीं हो सकता। यहाँ तक कि सांसारिक कार्यों के लिए भी प्रत्येक कदम पर विश्वास आवश्यक है। बाइबल में इसका सुंदर ढंग से वर्णन किया गया है। हम आंखों देखी बातों पर नहीं बल्कि विश्वास पर चलते हैं। भगवान में विश्वास एक स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है जिसका हम मानव के रूप में शीघ्र पालन कर सकें। हमें अपनी स्वतंत्र इच्छा का प्रयोग करते हुए सक्रिय होकर भगवान पर विश्वास करने का निर्णय लेना होगा। कौरवों की सभा में जब दुःशासन ने द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का प्रयास किया, तब भगवान ने उसकी साड़ी की लंबाई को बढ़ाकर उसे लज्जित और अपमानित होने से बचाया। वहां सभी कौरव उपस्थित थे और उन्होंने इस चमत्कार को देखा, लेकिन उन्होंने श्री कृष्ण के सर्वशक्तिमान होने पर विश्वास करना स्वीकार नहीं किया और इस कारण उनकी चेतना जागृत नहीं हुई। परम प्रभु इस श्लोक में कहते हैं कि जो आध्यात्मिक पथ में विश्वास रखना पसंद नहीं करते, वे दिव्य ज्ञान से वंचित रहते हैं और निरंतर जन्म मृत्यु के चक्र में घूमते रहते हैं। भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक 4। राज विद्या योग इस समूचे ब्रह्मांड की अभिव्यक्ति मेरे अव्यक्त रूप में मेरे द्वारा व्याप्त है। सभी जीवित प्राणी मुझ में निवास करते हैं, लेकिन मैं उनमें निवास नहीं करता। अर्थात वैदिक दर्शन इस अवधारणा को स्वीकार नहीं करता कि भगवान सृष्टि का सृजन करने के पश्चात 7वें आसमान से झांककर यह जांच करें कि उसके संसार का संचालन भली भांति हो रहा है। वे इस मूल तत्व को बार बार प्रतिपादित करते हैं कि भगवान इस संसार में सर्वत्र व्यापक रहते हैं। एक ही परमेश्वर है, वह प्रत्येक के हृदय में निवास करता है और वह संसार में सर्वत्र व्यापक है। भगवान संसार में सर्वत्र व्यापक है। भगवान उन सब में व्याप्त है जिनका अस्तित्व है और जिनका आगे अस्तित्व होगा। भगवान के सर्वव्यापक होने की अवधारणा को व्यक्तिपरक समझा जाता है। दार्शनिक दृढ़ता पूर्वक कहते हैं कि संसार परिणाम अर्थात भगवान का रूपांतरण है। उदाहरणार्थ दूध मिलावट रहित पदार्थ है। जब यह अम्ल के संपर्क में आता है तब परिवर्तित होकर दही बन जाता है। इस प्रकार जब दूध परिवर्तित हो जाता है तब दही दूध का परिणाम, प्रभाव या उत्पाद बन जाता है। इसी प्रकार परिणामवाद के समर्थक कहते हैं कि भगवान संसार के रूप में परिवर्तित हो गया है। अन्य दार्शनिक यह दावा करते हैं कि संसार विवृत अर्थात एक पदार्थ में दूसरे का भ्रम है। उदाहरणार्थ अंधेरे में भूल से सांप में रस्सी का भ्रम हो जाता है। इसी प्रकार से प्रकाश की चांदनी में चमकते हुए मोती में भूल से चांदी का भ्रम हो जाता है। समान रूप से वे कहते हैं कि केवल एक भगवान ही है और कोई संसार नहीं है। हम जिसे संसार के रूप में देख रहे हैं वह वास्तव में ब्रह्मा है। किंतु श्लोक 7.4 और 7.5 के अनुसार संसार न तो परिणाम और न ही विवृत है। यह भगवान की भौतिक शक्ति, जिसे माया शक्ति कहते हैं, से निर्मित हुआ है। जीवात्माएं भी भगवान की शक्ति हैं, लेकिन ये पराशक्ति हैं जिन्हें जीव शक्ति भी कहा गया है। इसलिए संसार और समस्त आत्माएं दोनों भगवान की शक्तियां हैं और उनके परम व्यक्तित्व के भीतर हैं। किंतु श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि वे सभी प्राणियों में निवास नहीं करते, अर्थात असीम सीमित में समाविष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि वे इन दोनों शक्तियों के कुल योग से अति दूर हैं। जिस प्रकार समुद्र से कई लहरें निकलती हैं और ये लहरें समुद्र का अंश होती हैं, लेकिन समुद्र इन सब लहरों के कुल योग से अधिक विशाल होता है। समान रूप से जीवात्माओं और माया का अस्तित्व भगवान के स्वरूप के भीतर समाविष्ट है,
किंतु भगवान फिर भी उनसे परे हैं। भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक 5। मेरी दिव्य शक्तियों के रहस्य को देखो। यद्यपि मैं सभी जीवित प्राणियों का रचयिता और पालक हूँ, तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न प्राणी मुझ में स्थित नहीं रहते और मैं उनसे या प्राकृतिक शक्ति से प्रभावित नहीं होता। अर्थात पिछले श्लोक में कथित रूप से उल्लिखित दो शक्तियों का अभिप्राय माया शक्ति और जीव शक्ति से है, किंतु इनसे परे भगवान की तीसरी शक्ति भी है जिसे योग माया शक्ति कहते हैं। इस योग माया शक्ति को इस श्लोक में दिव्य शक्ति के रूप में चित्रित किया गया है। योग माया भगवान की सबसे प्रबल शक्ति है। इसे कर्तुम समर्थः कहते हैं, अर्थात जो असंभव को संभव बना सकती है। और यह योग माया शक्ति भगवान के विराट व्यक्तित्व की विशेषताओं और गुणों को प्रकट करने तथा विस्मयकारी कार्यों के क्रियान्वयन के उत्तरदायित्व का निर्वहन करती है। उदाहरणार्थ भगवान हमारे हृदय में निवास करते हैं, किंतु फिर भी हमें इसका बोध नहीं होता, क्योंकि भगवान की योग माया शक्ति हमें उनसे विलग रखती है। समान रूप से भगवान भी स्वयं को माया शक्ति के प्रभाव से विलग रखते हैं। वेदों में भगवान की इस प्रकार से प्रशंसा की गई है। माया शक्ति भी भगवान के समक्ष खड़े रहने में लज्जा अनुभव करती है। क्या यह एक आश्चर्य नहीं है कि यद्यपि भगवान माया में व्याप्त हैं, किंतु फिर भी वे उससे अछूते हैं? यह योग माया की एक अन्य रहस्यमयी शक्ति है। यदि संसार भगवान को प्रभावित कर सकता, फिर जब इसका विघटन या विनाश हो जाता है, तब उसकी प्रकृति और विराट व्यक्तित्व भी विकृत होना चाहिए। किंतु संसार में होने वाले सभी परिवर्तनों के पश्चात भी भगवान अपने दिव्य स्वरूप में प्रतिष्ठित रहते हैं। तदानुसार वेदों में भगवान को दशांगुली के नाम से भी पुकारा जाता है। वे संसार में हैं, किंतु फिर भी उससे 10 अंगुल परे और अछूते हैं। भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक 6। यह जान लो कि जिस प्रकार प्रबल वायु प्रत्येक स्थान पर प्रवाहित होती है और आकाश में जाकर स्थित हो जाती है, वैसे ही सभी जीव सदैव मुझ में स्थित रहते हैं। अर्थात श्री कृष्ण ने चौथे श्लोक से छठे श्लोक तक मत्स्थानी शब्द का 3 बार प्रयोग किया है। इसका अर्थ यह है कि सभी प्राणी उनमें स्थित रहते हैं और वे भगवान से विलग नहीं हो सकते, भले ही वे विभिन्न शरीरों में प्रवास करते हैं और संसार के विषयों का भोग करते हैं। यह समझना कठिन है कि संसार भगवान में कैसे स्थित रह सकता है। ग्रीक लोक कथाओं के चित्र में एटलस को ग्लोब उठाए दिखाया गया है। एटलस ने टाइटन्स के साथ ओलंपस पर्वत के देवताओं के विरुद्ध युद्ध लड़ा था। पराजित होने पर दंड के रूप में उसे अपमानित किया गया था और उसे सदा के लिए अपनी पीठ पर एक बड़े स्तंभ के साथ स्वर्ग और पृथ्वी का भार सहन करना पड़ा, जो उसके कंधों पर पृथ्वी और स्वर्ग को अलग करता हुआ दिखाई देता है। किंतु यहाँ इसका अभिप्राय श्री कृष्ण के कथन के अनुसार ऐसा नहीं है कि जब वे यह कहते हैं कि उन्होंने सभी प्राणियों को धारण किया हुआ है। संपूर्ण ब्रह्मांड अंतरिक्ष में है और अंतरिक्ष भगवान द्वारा निर्मित ऊर्जा है, इसलिए सभी जीवों को भगवान में स्थित बताया जाता है। परम प्रभु श्री कृष्ण अब अर्जुन को इस अवधारणा का बोध करवाने के लिए एक सादृश्य देते हैं। वायु का आकाश से पृथक स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। यह निरंतर प्रचंड वेग के साथ प्रवाहित होती है, फिर भी आकाश में स्थित रहती है। इसी प्रकार से जीवात्माओं का भगवान से पृथक अस्तित्व नहीं है। वे अनित्य शरीर द्वारा काल, स्थान और चेतनाओं में कभी तीव्रता से और कभी धीरे धीरे अपनी जीवन यात्रा पूरी करती हैं।
परंतु फिर भी वे सदैव भगवान के भीतर स्थित रहती हैं। एक अन्य परिप्रेक्ष्य में ब्रह्मांड में व्याप्त सभी अस्तित्व भगवान की इच्छा के अधीन हैं। यह सब उनकी इच्छा के अनुरूप सृजित, पोषित और विनष्ट होते हैं। अतः इस प्रकार से भी कहा जा सकता है कि सब कुछ भगवान में स्थित है। भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक 7 से 8। हे कुंती पुत्र, एक कल्प के अंत में सभी प्राणी मेरी आदि प्राकृत शक्ति में विलीन हो जाते हैं और अगली सृष्टि के प्रारंभ में मैं उन्हें पुनः प्रकट कर देता हूँ। प्राकृत शक्ति का अध्यक्ष होने के कारण मैं बारंबार असंख्य योनियों के जीवों को उनकी प्रकृति के प्रभाव के अनुसार पुनः पुनः उत्पन्न करता हूँ। अर्थात पिछले 2 श्लोकों में श्री कृष्ण ने यह व्याख्या की है कि सभी जीव उनमें स्थित रहते हैं। उनके इस कथन से यह प्रश्न उत्पन्न होता है, जब महाप्रलय होती है तब समस्त संसार का संहार हो जाता है, तब सभी प्राणी कहाँ जाते हैं? इसका उत्तर इस श्लोक में दिया गया है। पिछले अध्याय के 16वें से 19वें श्लोक में श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया था कि सृजन, स्थिति तथा प्रलय के चक्र का पुनरावर्तन होता रहता है। यहाँ कल्पक्षय शब्द का अर्थ ब्रह्मा के जीवन काल का अंत है। ब्रह्मा के जीवन के 100 वर्ष, जो कि पृथ्वी के 311 खरब 40 अरब वर्ष के बराबर है, पूर्ण होने के पश्चात सभी ब्रह्मांडीय अभिव्यक्तियां विघटित होकर अव्यक्त अवस्था में चली जाती हैं। पंच महाभूत पंच तन्मात्राओं में विलीन हो जाते हैं और पंच तन्मात्राएं अहंकार में, अहंकार महान में और महान माया शक्ति के आदि रूप प्रकृति में विलीन हो जाती है और प्रकृति परम पिता महाविष्णु के दिव्य शरीर में विलीन होकर उनमें स्थित हो जाती है। उस समय भौतिक सृष्टि की सभी जीवात्माएं अव्यक्त प्रसुप्त जीवंत अवस्था में भगवान के दिव्य शरीर में स्थित हो जाती हैं। उनका स्थूल और सूक्ष्म शरीर जड़ माया में विलीन हो जाता है, किंतु उनका कारण शरीर बना रहता है। श्लोक 2.28 में उल्लिखित टिप्पणी में 3 प्रकार के शरीरों का विस्तार से वर्णन किया गया है। प्रलय के पश्चात जब भगवान पुनः संसार की रचना करते हैं, तब माया, भौतिक शक्ति, प्रकृति महान अहंकार पंच तन्मात्राओं पंचमहाभूतों को विपरीत क्रम में प्रकट करती है। तब जो जीवात्माएं केवल कारण शरीर के साथ जीवंत सुप्त अवस्था में पड़ी थी, उन्हें पुनः संसार में भेजा जाता है। अपने कारण शरीर के अनुसार वे पुनः सूक्ष्म और स्थूल शरीर प्राप्त करती हैं और ब्रह्मांड में जीवों की विभिन्न योनियां उत्पन्न होती हैं। इन विभिन्न जीव रूपों की प्रकृति विद्यमान विभिन्न ग्रहों में भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। कुछ ग्रह प्रणालियों में शरीर में अग्नि तत्व का प्रभुत्व होता है। जिस प्रकार से पृथ्वी ग्रह पर शरीर में पृथ्वी और जल का प्रभुत्व होता है, इस प्रकार शरीरों में ये विविधता उनकी सूक्ष्मता और जो क्रियाएं वे संपन्न कर सकते हैं के अनुसार होती हैं। इसलिए श्री कृष्ण इन्हें असंख्य जीवन रूप कहते हैं। भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक 9। हे धनंजय, इन कर्मों में से कोई भी कर्म मुझे बांध नहीं सकता। मैं तटस्थ नियामक के रूप में रहता हूँ और इन कर्मों से विरक्त रहता हूँ। अर्थात चेतना जो कि जीवन का आधार है, माया शक्ति वास्तव में जड़ और अचेतन होती है। फिर माया शक्ति कैसे संसार के सृजन का अद्भुत कार्य कर सकती है, जिसे देखकर कोई भी आश्चर्यचकित हो जाता है। रामचरितमानस में इसका सुंदर वर्णन मिलता है। माया शक्ति अपने आप में जड़ है, लेकिन जब यह भगवान की आज्ञा प्राप्त कर इस प्रकार से अपना कार्य करना आरंभ करती है जैसे कि यह चेतन हो, यह रसोई घर में पड़े चिमटे के जोड़े के समान है।
वे भी अपने आप में निर्जीव होते हैं, लेकिन रसोइये के हाथ में आकर ये सजीव होकर बहुत गर्म पतीलों को उठाने जैसे कई अद्भुत कार्य करते हैं। उसी प्रकार से माया शक्ति के पास स्वयं कुछ करने का बल नहीं होता। जब भगवान सृष्टि के सृजन की इच्छा करते हैं, तब वे केवल माया शक्ति पर दृष्टि डालते हैं और इसे प्रकट करते हैं। इस संबंध में मुख्य रूप से यह ध्यान रखें कि यद्यपि सृष्टि सृजन की प्रक्रिया भगवान की इच्छा और निर्देश से कार्यान्वित होती है, किंतु फिर भी वे माया शक्ति के कार्यों से अप्रभावित रहते हैं। वे सदैव अपनी ह्लादिनी शक्ति, आनंदमयी शक्ति के कारण सदैव अपने सच्चिदानंद स्वरूप में अविचलित रहते हैं। इसलिए वेद उन्हें आत्माराम कहते हैं, जिसका तात्पर्य है वह जो बिना किसी बाहरी सुख के स्वयं में आनंद में रहता है। यह अभिव्यक्त कर कि भगवान संसार से अछूते रहते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण आगे यह स्पष्ट करेंगे कि वे अकर्ता और नियामक हैं। भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक 10। हे कुंती पुत्र, यह प्राकृत शक्ति मेरी आज्ञा से चर और अचर प्राणियों को उत्पन्न करती है। इसी कारण भौतिक जगत में परिवर्तन होते रहते हैं। अर्थात जैसे कि पिछले श्लोक में यह व्याख्या की गई है कि भगवान विभिन्न जीवन रूपों के सृजन के कार्य में प्रत्यक्ष रूप से संबद्ध नहीं रहते। उनके द्वारा नियुक्त उनकी विभिन्न शक्तियां और पुण्य आत्माएं उनके नियंत्रण में इस कार्य को संपन्न करती हैं। उदाहरणार्थ किसी देश का शासनाध्यक्ष व्यक्तिगत रूप से सरकार के सभी कार्य नहीं करता। उसके अधीन विभिन्न विभागों में नियुक्त अधिकारी विभिन्न कार्य संपन्न करते हैं, किंतु फिर भी सरकार की सफलताओं और असफलताओं के लिए वही उत्तरदायी होता है, क्योंकि वह अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले अधीनस्थ अधिकारियों को कार्यों का निष्पादन करवाने की स्वीकृति प्रदान करता है। समान रूप से प्रथम जन्म में ब्रह्मा और माया शक्ति सृष्टि का सृजन करने और विभिन्न जीवन रूपों को प्रकट करने के कार्यों को कार्यान्वित करते हैं, क्योंकि वे भगवान की स्वीकृति से कार्य करते हैं। इसलिए भगवान को सृष्टा के रूप में भी संबोधित किया जाता है। भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक 11। जब मैं मनुष्य रूप में अवतार लेता हूँ, तब मूर्ख लोग मुझे समस्त प्राणियों के परमात्मा के रूप में पहचानने में समर्थ नहीं होते। अर्थात महान आचार्य भी कभी कभी अपने विद्यार्थियों को झटका देते हुए उन्हें आत्मसंतुष्टि की सही सोच से बाहर निकालने के लिए कड़े शब्दों का प्रयोग करता है, ताकि वे गहन चिंतन की अवस्था को प्राप्त कर सकें। यहाँ श्री कृष्ण ने मूढ़ शब्द, जिसका तात्पर्य मंदबुद्धि से है, का प्रयोग उन लोगों का वर्णन करने के लिए किया है जो उनके साकार रूप की दिव्यता को स्वीकार नहीं करते। वे जो यह कहते हैं कि भगवान निराकार है और साकार रूप में प्रकट नहीं हो सकता, वे भगवान के सर्वशक्तिमान और शक्तिशाली होने की परिभाषा का खंडन करते हैं। भगवान ने विविध रूपों, आकारों और बहुरंगी संसार की सृष्टि का सृजन किया है। यदि भगवान संसार में जीवों की अनगिनत योनियों को उत्पन्न करने का अद्भुत कार्य कर सकते हैं, तब फिर क्या वह स्वयं साकार रूप धारण नहीं कर सकते? क्या भगवान यह कहते हैं, मेरे पास स्वयं को साकार रूप में प्रकट करने की कोई शक्ति नहीं है और इसलिए मैं निराकार ज्योति के रूप में हूँ? ऐसा कहना कि भगवान साकार रूप धारण नहीं कर सकता, भगवान को अपूर्ण रूप में स्वीकार करना होगा। हम अणु जीवात्माएं साकार रूप धारण करती हैं। यदि कोई मानता है कि भगवान साकार रूप धारण नहीं कर सकते, तब इसका निष्कर्ष यह होगा कि वे मनुष्यों से भी कम शक्तिमान हैं। भगवान पूर्ण और सिद्ध हैं।
इसके लिए उनके व्यक्तित्व में दो गुणों साकार और निराकार रूप का होना आवश्यक है। भगवद गीता के चौथे अध्याय में श्री कृष्ण ने कहा है, यद्यपि मैं अजन्मा और अविनाशी हूँ और सभी जीवित प्राणियों का स्वामी हूँ, तथापि मैं अपनी योग माया की शक्ति जो मेरा मूल दिव्य स्वरूप है द्वारा इस संसार में प्रकट होता हूँ। इसका अर्थ यह है कि भगवान का न केवल साकार रूप है बल्कि वे इस संसार में अवतार के रूप में भी अवतरित होते हैं। क्योंकि हम जीवात्माएं चिरकाल से संसार में जन्म ले रही हैं, अतः यह भी संभव है कि जब भगवान अपने पिछले अवतारों में पृथ्वी पर आए उस समय हम भी रहे होंगे। यह भी संभावना है कि हमने उन अवतारों को देखा था, किंतु उस समय की परिसीमा यह थी कि भगवान का रूप दिव्य था और हमारी आंखें मायिक थीं। इसलिए हमने जब उनको अपनी आंखों से देखा, लेकिन हम उनके स्वरूप की दिव्यता को पहचान नहीं पाए। भगवान के दिव्य रूप की प्रकृति ऐसी है कि प्रत्येक व्यक्ति केवल अपनी आत्मिक शक्ति की सीमा तक उनकी दिव्यता का बोध करता है। जो लोग सत्वगुण में प्रवृत्त होते हैं वे उन्हें देखकर सोचते हैं। श्री कृष्ण विशिष्ट मानव हैं, वे सक्षम हैं लेकिन निश्चित रूप से भगवान नहीं हैं। जब वे रजोगुण के आकर्षण में होते हैं तब भगवान को देखकर कहते हैं, उनमें कुछ विशेष नहीं है, वे हमारे जैसे ही हैं। तमोगुण के प्रभुत्व में रहने वाले लोग उन्हें देखकर कहते हैं, वे अहंकारी, चरित्रहीन और हमसे भी बुरे हैं। केवल भगवदानुभूत संत ही उन्हें भगवान के रूप में पहचान सकते हैं, क्योंकि उन्हें उनकी कृपा से दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि जब वे अवतार लेते हैं उस समय माया के बंधनों में जकड़ी जीवात्माएं उन्हें पहचान नहीं पाती। भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक 12। प्राकृत शक्ति से मोहित होने के कारण ऐसे लोग आसुरी और नास्तिक विचारों को ग्रहण करते हैं। इस मोहित अवस्था में उनके आत्म कल्याण की आशा निरर्थक हो जाती है और उनके कर्मफल व्यर्थ हो जाते हैं और उनके ज्ञान की प्रकृति निष्फल हो जाती है। अर्थात भगवान के साकार रूप के संबंध में नास्तिक विचारों के कई पक्ष संसार में प्रचलित हैं। कुछ लोगों का मत है कि भगवान संसार में अवतार लेकर साकार रूप में नहीं आते, इसलिए वे कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान नहीं थे, वे मात्र योगी थे। अन्य लोग कहते हैं कि श्री कृष्ण माया विशिष्ट ब्रह्मा हैं, अर्थात जो माया शक्ति के साथ संपर्क होने के कारण भगवान की दिव्यता से निम्न श्रेणी है। जबकि अन्य लोग कहते हैं कि वे चरित्रहीन थे जो अविवाहिता गोपियों के आगे पीछे घूमते रहते थे। इस श्लोक के अनुसार ये सभी सिद्धांत अनुचित हैं और वे जिनकी बुद्धि इन सिद्धांतों का समर्थन करती हैं वे माया शक्ति से मोहग्रस्त हैं। श्री कृष्ण ने ऐसे लोगों के लिए कहा है कि जो ऐसी दार्शनिकता को स्वीकार करते हैं वे आसुरी प्रवृत्ति वाले होते हैं, क्योंकि वे परमात्मा के साकार रूप के प्रति अपने हृदय में दिव्य शुद्ध भावों को प्रश्रय नहीं देते, इसलिए वे उनकी भक्ति में लीन नहीं हो सकते। इसके अतिरिक्त क्योंकि भगवान के निराकार रूप की आराधना करना अत्यंत कठिन होता है, इसलिए वे दोनों में से किसी एक की भी आराधना नहीं कर सकते, जिसके परिणामस्वरूप वे आत्मिक उत्थान के मार्ग का अनुसरण करने से वंचित रहते हैं। माया शक्ति के अस्थायी आकर्षण से मोहित होकर उनकी आत्मिक कल्याण की आशा व्यर्थ हो जाती है। भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक 13। हे पार्थ, किंतु महान आत्माएं जो मेरी दिव्य शक्ति का आश्रय लेती हैं, वे मुझे समस्त सृष्टि के उद्गम के रूप में जान लेती हैं। वे अपने मन को केवल मुझ में स्थिर कर मेरी अनन्य भक्ति करती हैं।
अर्थात श्री कृष्ण के उपदेशों की अद्भुत शैली इस प्रकार की होती है कि वह सुस्पष्ट विरोधाभासी तुलना करते हुए विषय को सरलता से समझाते हैं। मोहित और विचलित मनुष्यों की दशा का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण महान पुण्य आत्माओं की चर्चा करते हैं। भौतिक जीवन दीर्घकालीन स्वप्न है जिसका अनुभव वे आत्माएं कर रही हैं जो भौतिक प्रकृति के प्रभुत्व में सोई रहती हैं। इसके विपरीत महान आत्माएं वे हैं जो अपनी अज्ञानता से जागृत हो चुकी हैं और जो बुरे स्वप्न की भांति लौकिक चेतना की उपेक्षा करती हैं। भौतिक शक्ति माया के बंधनों से मुक्त होकर अब वे दिव्य योग माया शक्ति की शरण में आ जाती हैं। ऐसी प्रबुद्ध आत्माएं जागृत होकर भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध के परम सत्य को जान लेती हैं। जैसे भगवान के विशिष्ट व्यक्तित्व के साकार और निराकार दो रूप हैं, उसी प्रकार से योग माया के दो रूप होते हैं। यह निराकार शक्ति है, लेकिन राधा, सीता, दुर्गा, लक्ष्मी और काली आदि में यह साकार रूप में प्रकट होती है। ये सब दिव्य शक्तियां भगवान की अलौकिक शक्ति की अभिव्यक्तियां हैं और ये सब एक दूसरे से भिन्न नहीं हैं। जैसे कि कृष्ण, राम, शिव, नारायण इत्यादि एक भगवान के भिन्न भिन्न रूप नहीं हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण में वर्णन है, हे राधा, तुम गोलोक श्री कृष्ण के परम धाम और गोकुल श्री कृष्ण का लौकिक लीला क्षेत्र, जहां वे 5000 वर्ष पूर्व अवतार लेकर संसार में प्रकट हुए थे, कि दिव्य देवी हो। तुम द्वारका में रुक्मिणी के रूप में निवास करती हो। तुम मिथिला में सीता के रूप में प्रकट हुई। पांडवों की पत्नी द्रौपदी तुम्हारी छाया की अभिव्यक्ति थी। तुम वही हो जिसका सीता के रूप में रावण ने हरण किया था और तुम भगवान राम की पत्नी हो। इस श्लोक में श्री कृष्ण ने उल्लेख किया है कि सभी महान पुण्य आत्माएं दिव्य शक्ति की शरण लेती हैं। इसका कारण यह है कि दिव्य कृपा, ज्ञान, प्रेम आदि सब भगवान की अलौकिक शक्तियां हैं और ये सब दिव्य योग माया शक्ति जो श्री राधा हैं के अधीन हैं। इस प्रकार योग माया की कृपा से कोई प्रेम, ज्ञान और भगवान की अनुकंपा प्राप्त करता है। ऐसी पुण्य आत्माएं जो भगवान की दिव्य कृपा प्राप्त कर लेती हैं, वे दिव्य प्रेम से युक्त होकर भगवान की अविरल भक्ति में तल्लीन रहती हैं। भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक 14। मेरी दिव्य महिमा का सदैव कीर्तन करते हुए दृढ़ निश्चय के साथ विनय पूर्वक मेरे समक्ष नतमस्तक होकर वे निरंतर प्रेमा भक्ति के साथ मेरी आराधना करते हैं। अर्थात यह कहने के पश्चात कि पुण्य आत्माएं उनकी भक्ति में लीन रहती हैं। श्री कृष्ण अब यह व्याख्या कर रहे हैं कि वे किस प्रकार से उनकी भक्ति करती हैं। वे कहते हैं कि भक्त अपनी श्रद्धा भक्ति का अभ्यास करने और उसे बढ़ाने के प्रयोजनार्थ भगवान की महिमा का कीर्तन करने में अनुरक्त रहते हैं। भगवान की अनुपम महिमा के गुणगान को कीर्तन कहते हैं, जिसे निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है। भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, धाम और संतों की महिमा का गुणगान करना कीर्तन कहलाता है। कीर्तन भगवान की भक्ति के अभ्यास का अत्यंत सशक्त माध्यम है। इसमें 3 प्रकार की भक्ति, श्रवण, कीर्तन और स्मरण समाविष्ट है। भगवान में मन को अनुरक्त करने का लक्ष्य तभी सुगम हो सकता है जब इसका अभ्यास श्रवण और गायन के साथ किया जाए। जैसा कि 6ठे अध्याय में कहा गया है कि मन वायु के समान चंचल होता है और स्वाभाविक रूप से एक विचार से दूसरे विचार में घूमता रहता है। श्रवण और गायन ज्ञानेंद्रियों को दिव्य आध्यात्मिक क्षेत्र में अनुरक्त कर देते हैं।
जिससे इधर उधर भटकने वाले मन को बार बार वापस लाकर भगवान की भक्ति में लीन करने में सहायता मिलती है। कीर्तन के अन्य कई लाभ भी हैं। प्रायः जब लोग जप द्वारा या एकांत में ध्यान लगाकर आराधना का अभ्यास करते हैं, तब उन्हें नींद में ऊँघते हुए देखा जा सकता है। किंतु कीर्तन भक्ति में तल्लीन होने की ऐसी प्रक्रिया है जो नींद को भगा देता है। कीर्तन गायन के स्वर शोरगुल वातावरण को भी शांत करते हैं। कीर्तन का अभ्यास सामूहिक रूप में किया जा सकता है। इसमें अधिक संख्या में लोग भाग ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त मन विविधता की ओर आकर्षित होता है, जो भगवान के नाम, गुणों, लीलाओं, धामों आदि के कीर्तनों के माध्यम से प्राप्त होती है। मधुर और उच्च स्वर में कीर्तन करने से भगवान के नाम की दिव्य तरंगें पूरे वातावरण को पवित्र और सुखद बनाती हैं। इन सभी कारणों से भारतीय इतिहास में महान संतों के बीच कीर्तन भक्ति का प्रसिद्ध माध्यम रहा है। भक्ति योग मार्ग के अनुयायी संत सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई, कबीर, तुकाराम, एकनाथ, नरसिंह मेहता, जयदेव, त्यागराज आदि महान कवि थे। इन्होंने भक्ति रस से पूर्ण सुंदर काव्य और भजनों की रचना की, जिनके द्वारा वे भगवान की महिमा के गायन, श्रवण और स्मरण में निमग्न रहे। वैदिक ग्रंथ भी विशेष रूप से कलियुग में भक्ति के सुगमतम और सशक्त माध्यम के रूप में कीर्तन पद्धति की सराहना करते हैं। भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक 15। अन्य लोग जो ज्ञान के संवर्धन हेतु यज्ञ करने में लगे रहते हैं, वे विविध प्रकार से मेरी आराधना में लीन रहते हैं। कुछ लोग मुझे अभिन्न रूप में देखते हैं जो कि उनसे भिन्न नहीं हैं, जबकि अन्य मुझे अपने से भिन्न रूप में देखते हैं। कुछ लोग मेरे ब्रह्मांडीय रूप की अनंत अभिव्यक्तियों में मेरी पूजा करते हैं। अर्थात साधक परम सत्य पाने के लिए विभिन्न आध्यात्मिक मार्गों का अनुपालन करते हैं। जो भक्त हैं, श्री कृष्ण पहले ही उनका वर्णन कर चुके हैं। वे भगवान के अभिन्न अंग और सेवक के रूप में श्रद्धा भक्ति से युक्त होकर स्वयं को भगवान के चरण कमलों पर समर्पित करते हैं। वे अब साधकों द्वारा अनुसरण किए जाने वाले कुछ अन्य मार्गों का वर्णन कर रहे हैं। वे मनुष्य जो ज्ञान योग के मार्ग का अनुसरण करते हैं, वे स्वयं को भगवान से भिन्न नहीं मानते। वे जैसे सोम अर्थात मैं वही हूँ, शिवोहम अर्थात मैं शिव हूँ आदि जैसे सूत्रों का गहनता से चिंतन करते हैं। उनका चरम लक्ष्य परम सत्ता के रूप में अभिन्न ब्रह्मा की अनुभूति करना होता है, जो शाश्वत ज्ञान और आनंद के गुण से संपन्न है, लेकिन वह रूप, गुण और लीला से रहित है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसे ज्ञानी योगी भी उसकी आराधना करते हैं, लेकिन उनके सर्वत्र व्यापक निराकार रूप की। इसके विपरीत अष्टांग योगियों आदि में भी भेद पाया जाता है, जो स्वयं को भगवान से पृथक देखते हैं और तदानुसार उनकी आराधना करते हैं, जबकि कुछ दृश्य ब्रह्मांड की भगवान के रूप में पूजा करते हैं। वैदिक दर्शन में इसे विश्वरूप उपासना अर्थात भगवान के ब्रह्मांडीय रूप की आराधना कहा गया है। पाश्चात्य दर्शन में इसे पेंथीज्म और ग्रीक दर्शन में पेन, सब और थियोस भगवान कहा गया है। इस दर्शन का प्रसिद्ध अंग स्पिनोजा है, क्योंकि संसार भगवान का अंश है। इसके प्रति दिव्य भावना रखना अनुचित नहीं है, लेकिन यह अपूर्ण है। ऐसे भक्तों को परम भगवान की दिव्य सत्ता के अन्य रूपों जैसे कि ब्रह्मा, भगवान की सर्वव्यापक अभिन्न अभिव्यक्ति, परमात्मा, सबके हृदय में स्थित परमात्मा और भगवान के साकार रूप का ज्ञान नहीं होता। इन सब विभिन्न पद्धतियों द्वारा एक ही भगवान की उपासना कैसे की जा सकती है?
श्री कृष्ण इसका उत्तर अगले 2 श्लोकों में दे रहे हैं। भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक 16 से 17। मैं ही वैदिक कर्मकांड हूँ, मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही पितरों को दिया जाने वाला तर्पण हूँ, मैं ही औषधीय जड़ी बूटी और वैदिक मंत्र हूँ, मैं ही घी, अग्नि और यज्ञ का कर्म हूँ, मैं ही इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय और पितामह हूँ, मैं ही शुद्धिकर्ता, ज्ञान का लक्ष्य और पवित्र मंत्र ओम हूँ, मैं ही ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद हूँ। अर्थात इन श्लोकों में श्री कृष्ण अपने अनंत दिव्य व्यक्तित्व के विभिन्न स्वरूपों की झांकी दिखा रहे हैं। क्रतुः शब्द का अर्थ यज्ञ संबंधी कर्मकांड है, जैसे कि अग्निहोत्र जैसे यज्ञों का उल्लेख वेदों में किया गया है। इन्हें यज्ञ भी कहा जाता है, जैसे कि विश्वदेवा जिसका उल्लेख स्मृति ग्रंथों में किया गया है। औषधम शब्द औषधीय जड़ी बूटियों की क्षमता को व्यक्त करता है। सृष्टि भगवान से प्रकट होती है और इसलिए उन्हें उसका पिता कहा गया है। सृष्टि सृजन से पूर्व वह अप्रकट प्राकृतिक शक्ति को अपने गर्भ में धारण करता है, इसलिए उसको माता भी कहते हैं। वह सृष्टि का रक्षण और पोषण करता है, इसलिए उसे धाता अर्थात आश्रयदाता कहते हैं। वह सृष्टा ब्रह्मा का भी पिता है, इसलिए उसे पितामह कहते हैं। वेद भगवान से प्रकट हुए हैं। रामचरितमानस में वर्णन है, जाकी सहज श्वास श्रुतिचारी। भगवान ने अपनी श्वास से वेदों को प्रकट किया। वे भगवान की ज्ञान शक्ति हैं और इसलिए उनके अनंत विराट व्यक्तित्व का स्वरूप हैं। यह कहते हुए कि वे ही वेद हैं। इस प्रकार से श्री कृष्ण इस सत्य को प्रभावशाली ढंग से प्रकट करते हैं। भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक 18। मैं सभी प्राणियों का परम लक्ष्य हूँ और मैं ही सबका निर्वाहक, स्वामी, धाम, आश्रय और मित्र हूँ। मैं ही सृष्टि का आदि, अंत और मध्य हूँ और मैं ही भंडारगृह और अविनाशी बीज हूँ। अर्थात चूंकि आत्मा भगवान का अणु अंश है और उसका उनसे सभी प्रकार का संबंध है, किंतु शारीरिक चेतना के कारण हम अपने शरीर के सगे संबंधियों जैसे पिता, माता, प्रियजन, बच्चों और मित्र को अपना बंधु बांधव मानते हैं। हम उनमें मोहित हो जाते हैं और बार बार मन में उनके साथ अपने संबंधों का चिंतन कर सांसारिक मोहपाश में बंध जाते हैं। किंतु संसार के इन सगे संबंधियों में से कोई भी हमें पूर्ण और सच्चा प्रेम नहीं दे सकता, जिसे पाने के लिए हमारी आत्मा तरसती रहती है। इसके 2 कारण हैं। पहला यह कि सब नातेदार अस्थायी होते हैं और जब वे या हम शरीर त्यागते हैं तब सबका एक दूसरे से बिछुड़ना अनिवार्य हो जाता है। दूसरे, जितने समय तक वे जीवित रहते हैं उनका प्रेम स्वार्थ पर आधारित होता है और इसलिए यह स्वार्थ की संतुष्टि के अनुपात में घटता बढ़ता रहता है। अर्थात जितना स्वार्थ उतना प्रेम और स्वार्थ सिद्ध होते ही प्रेम समाप्त हो जाता है। दिन भर में सांसारिक प्रेम की सीमा और गहनता क्षण प्रतिक्षण परिवर्तित होती रहती है। मेरी पत्नी बहुत शालीन है, मेरी पत्नी शालीन नहीं है। वह भली है, वह भद्दी है। इस प्रकार से सांसारिक रंगमंच पर प्रेम इस सीमा तक घटता बढ़ता रहता है। दूसरी ओर भगवान हमारे ऐसे संबंधी है जो इस जीवन में और मृत्यु के पश्चात भी हमारे साथ रहते हैं। प्रत्येक जन्म में हम जिस भी योनि में गए, भगवान हमारे साथ रहे और हमारे हृदय में बैठे रहे। इस प्रकार से वे हमारे नित्य संबंधी हैं। इसके अतिरिक्त उनका हमसे कोई स्वार्थ नहीं होता, क्योंकि वे पूर्ण और सिद्ध हैं। वे हमसे निःस्वार्थ प्रेम करते हैं क्योंकि उनकी इच्छा हमारा आंतरिक कल्याण करना है।
इसलिए भगवान ही हमारे एकमात्र सच्चे संबंधी हैं, जो नित्य और निःस्वार्थी दोनों हैं। इस दृष्टिकोण को अन्य परिप्रेक्ष्य से समझने के लिए समुद्र और उसमें उठने वाली लहरों के सादृश्य पर विचार करें। समुद्र की दो निकटवर्ती लहरें कुछ समय के लिए एक साथ आपस में प्रसन्नतापूर्वक खेलती हुई यह आभास करते हुए बहती हैं कि दोनों के बीच घनिष्ठ मित्रता है। किंतु कुछ दूरी तक साथ चलते रहने से एक लहर समुद्र में विलीन हो जाती है और कुछ समय पश्चात दूसरी भी शीघ्र समुद्र में विलीन हो जाती है। क्या उनमें आपस में कोई संबंध था? नहीं, उन दोनों का जन्म समुद्र से हुआ था और उनका संबंध केवल समुद्र के साथ था। समान रूप से भगवान समुद्र हैं और हम लहरों के समान हैं जो भगवान से प्रकट होती हैं। आत्म सत्य यह है कि जीवात्माओं में परस्पर कोई संबंध न होकर केवल भगवान से होता है, जिससे वे प्रकट होती हैं। इस श्लोक में श्री कृष्ण हमें शारीरिक चेतना और उससे जुड़ी लौकिक सगे संबंधियों की आसक्ति से ऊपर ले जाते हैं। आत्मा के स्तर पर केवल भगवान हमारे सच्चे संबंधी हैं। वे हमारे पिता, माता, बहन, भाई, प्रिय और सखा हैं। इसी प्रसंग को सभी वैदिक ग्रंथों में बार बार दोहराया गया है। भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक 19। हे अर्जुन, मैं ही सूर्य को गर्मी प्रदान करता हूँ तथा वर्षा को रोकता और लाता हूँ। मैं अनश्वर तत्व और उसी प्रकार से साक्षात मृत्यु हूँ। मैं ही आत्मा और उसी प्रकार से मैं ही पदार्थ हूँ। अर्थात पुराणों में यह वर्णन मिलता है कि जब भगवान ने ब्रह्मांड की रचना की, तब उन्होंने सबसे पहले जन्मे ब्रह्मा को प्रकट किया और फिर उन्हें आगे सृष्टि की रचना करने का दायित्व सौंपा। ब्रह्मा स्थूल प्राकृत शक्ति से ब्रह्मांड में प्राकृतिक पदार्थों और विभिन्न योनियों के सृजन के कार्य को संपन्न करने में किंकर्तव्य विमूढ़ हो गए। तब भगवान ने उनके भीतर ज्ञान प्रकट किया, जिसे चतुश्लोकी भागवत कहते हैं, जिसके आधार पर ब्रह्मा ने संसार की रचना के कार्य को आगे बढ़ाया। श्री कृष्ण ने ब्रह्मा से कहा, मैं ही सब कुछ हूँ, सृष्टि से पूर्व केवल मैं ही अस्तित्व में था। अब जब सृष्टि प्रकट हो चुकी है, इस प्रकट संसार का स्वरूप जो भी है वह सब मैं हूँ। प्रलय के पश्चात भी केवल मैं ही रहूंगा। सृष्टि में मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं। उपर्युक्त सत्य का तात्पर्य यह है कि संसार के जिस पदार्थ के साथ हम भगवान की आराधना करते हैं वह भी भगवान है। जब लोग गंगा की पूजा करते हैं तो वे अपने शरीर के निचले अंग को उसमें डुबाते हैं। फिर वे अपनी हथेलियों से जल उठाकर गंगा में डाल देते हैं। इस प्रकार से वे गंगा जल का प्रयोग उसकी पूजा के लिए करते हैं। उसी प्रकार से जब भगवान सभी अस्तित्वों में व्याप्त हैं, तब उनकी पूजा करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले पदार्थ भी उनसे भिन्न नहीं हो सकते। जैसे कि श्लोक 16 और 17 में श्री कृष्ण यह व्यक्त करते हैं कि वे ही वेद, यज्ञ, अग्नि और पहला अक्षर ओम और यज्ञ कर्म हैं। हमारी भक्ति का भाव और विधि जो भी हो, कुछ भी भगवान से अलग नहीं है जो हम उन्हें अर्पित करते हैं। इसके पश्चात भी प्रेम भाव से किया गया अर्पण भगवान को प्रसन्न करता है, न कि पदार्थ का अर्पण। भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक 20। वे जिनकी रुचि वेदों में वर्णित सकाम कर्मकांडों में होती है, वे यज्ञों के कर्मकांड द्वारा मेरी आराधना करते हैं। वे यज्ञों के अवशेष सोमरस का सेवन कर पापों से शुद्ध होकर स्वर्ग जाने की इच्छा करते हैं। अपने पुण्य कर्मों के प्रभाव से वे स्वर्ग के राजा इंद्र के लोक में जाते हैं और स्वर्ग के देवताओं का सुख ऐश्वर्य पाते हैं। अर्थात
इस अध्याय के पिछले श्लोक 11 और 12 में श्री कृष्ण ने उन अविश्वासी और आसुरी प्रवृत्ति वाले लोगों की मानसिकता का वर्णन किया, जो नास्तिक और आसुरी विचारों को स्वीकार करते हैं और इसके फलस्वरूप परिणाम भी भुगतते हैं। उसके पश्चात उन्होंने महान आत्माओं की प्रकृति का वर्णन किया, जो भगवान की प्रेममयी भक्ति में मगन रहती हैं। अब इस और अगले श्लोक में उनका उल्लेख किया गया है, जो न तो भक्त हैं और न ही नास्तिक हैं। वे वैदिक कर्मकांडों का अनुपालन करते हैं। कर्मकांड की प्रक्रिया को त्रिविद्या कहा जाता है। वे लोग जो त्रिविद्या प्रक्रिया द्वारा मुग्ध होकर यज्ञों या अन्य कर्मकांडों द्वारा इंद्र जैसे देवताओं की पूजा करते हैं, वे अप्रत्यक्ष रूप से सर्वात्मा भगवान की पूजा करते हैं, क्योंकि उन्हें यह अनुभव नहीं होता कि देवताओं द्वारा प्रदान किए जाने वाले उपहारों की स्वीकृति तो भगवान ही प्रदान करते हैं। धार्मिक कर्मकांडों को शुभ कार्य माना जा सकता है, लेकिन इनकी गणना भक्ति के रूप में नहीं की जाती। धार्मिक कर्मकांडों का अनुपालन करते हुए वे जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त नहीं हो पाते। वे भौतिक ब्रह्मांड के उच्च लोकों जैसे कि स्वर्ग के राजा इंद्र के इंद्रलोक में जाते हैं, जहां वे स्वर्ग के देवताओं का अत्युत्तम सुख पाते हैं, जो पृथ्वी पर मिलने वाले इंद्रिय सुखों की तुलना में हजारों गुण अधिक होता है। अगले श्लोक में श्री कृष्ण स्वर्ग के सुखों के दोषों की विवेचना करेंगे। भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक 21। जब वे स्वर्ग के सुखों को भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं, तब फिर वे पृथ्वी लोक पर लौट आते हैं। इस प्रकार वे जो अपने इच्छित पदार्थ प्राप्त करने हेतु वैदिक कर्मकांडों का पालन करते हैं, बार बार इस संसार में आवागमन करते रहते हैं। अर्थात श्री कृष्ण इस श्लोक में यह स्पष्ट करते हैं कि स्वर्ग लोक के दैवीय सुख अस्थायी हैं। जिन लोगों को उन्नत करके स्वर्ग भेजा जाता है, जहां वे स्वर्ग के सुखों और ऐश्वर्य का भरपूर भोग करते हैं, बाद में जब उनके पुण्य कर्म समाप्त हो जाते हैं, तब उन्हें पृथ्वी लोक पर वापस भेज दिया जाता है। स्वर्गलोक को प्राप्त करने से आत्मा की चिरकालिक खोज पूरी नहीं होती। हम भी अपने अनंत पूर्व जन्मों में वहां पर कई बार जा चुके हैं, तथापि आत्मा की अनंत सुख पाने की भूख अभी तक शांत नहीं हुई है। सभी वैदिक ग्रंथों में इसका समर्थन किया गया है। स्वर्ग के निवासी तब तक स्वर्ग के सुखों का भोग करते हैं जब तक उनके पुण्य कर्म समाप्त नहीं हो जाते। कुछ अंतराल के बाद उन्हें अनिच्छा से बलपूर्वक निम्न लोकों में भेज दिया जाता है। स्वर्ग की प्राप्ति अस्थायी है और वहां भी दुख पीछा नहीं छोड़ते। मानव जन्म अत्यंत दुर्लभ है, यहाँ तक कि स्वर्ग के देवता भी इसे पाने के लिए प्रार्थना करते हैं। इसलिए श्री राम ने अयोध्या वासियों को यह संदेश दिया, हे अयोध्या वासियों, यह आपका परम सौभाग्य है कि आपको मानव जन्म प्राप्त हुआ है, जो कि अत्यंत दुर्लभ है और स्वर्ग के देवता भी इसकी इच्छा करते हैं। जब देवतागण मनुष्य जन्म चाहते हैं, तब फिर मनुष्य स्वर्गलोक में क्यों जाना चाहते हैं? इसकी अपेक्षा हमें सर्वात्मा भगवान की भक्ति में लीन होकर भगवत प्राप्ति का लक्ष्य रखना चाहिए। भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक 22। किंतु जो लोग सदैव मेरे बारे में सोचते हैं और मेरी अनन्य भक्ति में लीन रहते हैं, एवं जिनका मन सदैव मुझ में तल्लीन रहता है, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं, उन्हें मैं पूरा करता हूँ, और जो कुछ उनके स्वामित्व में होता है उसकी रक्षा करता हूँ। अर्थात
एक माँ पूर्ण रूप से उस पर आश्रित नवजात असहाय शिशु के प्रति अपने दायित्वों का त्याग करने के बारे में सोच नहीं सकती। शिशु की परम और शाश्वत माँ भगवान ही हैं। भगवान केवल उन पर पूर्ण शरणागत होने वाली जीवात्माओं को माँ जैसी सुरक्षा प्रदान करते हैं। यहाँ वहाँ में अहम शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ यह है, मैं अपने भक्तों की रक्षा का दायित्व स्वयं लेता हूँ। यह ठीक उसी प्रकार से जैसे कोई विवाहित व्यक्ति अपनी पत्नी और बच्चों के देखभाल का दायित्व अपने ऊपर लेता है। भगवान दो वचन देते हैं। पहला योग है, जिसके माध्यम से वे अपने भक्तों को आध्यात्मिक संपत्ति प्रदान करते हैं जिससे वे वंचित होते हैं। दूसरा क्षेम है, जिसके द्वारा वे भक्तों की उस आध्यात्मिक संपत्ति की रक्षा करते हैं जो उनके पास पहले से है। किंतु भगवान ने इसके लिए अनन्य शरणागति की शर्त रखी है। इसे पुनः माँ और पुत्र के सादृश्य से समझा जा सकता है। नवजात शिशु अपनी माँ पर पूर्णतया आश्रित होता है, जो अपने शिशु की पूरी तरह से देखभाल करती है। बच्चे को जब किसी वस्तु की आवश्यकता होती है तब वह रोने लगता है और फिर माँ उसे दूध पिलाती है, उसे स्वच्छ करती है और स्नान आदि कराती है। लेकिन जब वह शिशु 5 वर्ष का हो जाता है तब वह उपर्युक्त सभी कार्य स्वयं करने लग जाता है और कुछ सीमा तक माँ का दायित्व कम हो जाता है। जब बालक युवा हो जाता है और अपने उत्तरदायित्व को अनुभव करने लगता है तब माँ अपने कुछ और उत्तरदायित्वों का त्याग कर देती है। अब यदि पिता घर में आकर अपने पुत्र के संबंध में कुछ पूछता है कि हमारा पुत्र कहाँ है, तब माँ उत्तर देती है, वह विद्यालय से घर वापस नहीं आया। संभवतः वह अपने मित्र के साथ मूवी देखने गया होगा। अब माँ की मनोवृत्ति उसके प्रति स्वाभाविक हो जाती है। किंतु जब यही बालक 5 वर्ष का था और यदि उसे विद्यालय से लौटने में 10 मिनट की भी देरी हो जाती थी, तब माता और पिता दोनों ही चिंतित हो जाते थे, क्या हुआ होगा। वह एक छोटा बालक है और यह आशंका करने लगते कि उसके साथ कोई दुर्घटना तो नहीं घटी। जरा विद्यालय में फोन कर पता लगाए। इस प्रकार जब बालक जितना अधिक अपने उत्तरदायित्वों को समझने लगता है, तब माँ अपने दायित्वों का निर्वहन करना छोड़ देती है। भगवान का नियम भी कुछ ऐसा है। जब हम स्वयं को कर्ता मानकर अपनी स्वेच्छा से कार्य करते हैं और अपनी क्षमता पर भरोसा कर लेते हैं, तब भगवान अपनी कृपा नहीं बरसाते। वे केवल हमारे कर्मों का लेखा जोखा रखकर उसी के अनुरूप हमें फल देते हैं। जब हम भगवान के प्रति आंशिक रूप से शरणागत होते हैं और आंशिक रूप से संसार का आश्रय लेते हैं, तब भगवान भी हम पर आंशिक कृपा करते हैं। और जब हम स्वयं को पूर्ण शरणागत कर देते हैं, तब भगवान हम पर कृपा करते हैं और जो हमारे पास है उसकी रक्षा करने और जो कमी है उसे पूरा करने का दायित्व अपने ऊपर ले लेते हैं। भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक 23। हे कुंती पुत्र, जो श्रद्धापूर्वक अन्य देवताओं की पूजा करते हैं वे मेरी भी पूजा करते हैं, लेकिन वे यह सब अनुचित ढंग से करते हैं। अर्थात जो सर्वात्मा भगवान की पूजा करते हैं उनकी मनोस्थिति का वर्णन करने के पश्चात श्री कृष्ण अब उन लोगों की स्थिति को स्पष्ट कर रहे हैं जो सांसारिक सुख प्राप्त करने के लिए देवताओं की पूजा करते हैं। वे श्रद्धायुक्त भी होते हैं और वे स्वर्ग के देवताओं से अपनी प्रार्थना का फल भी प्राप्त करते हैं, किंतु ऐसे लोगों का ज्ञान अपूर्ण होता है। वे यह अनुभव नहीं कर पाते कि स्वर्ग के देवतागण अपनी शक्तियां भगवान से प्राप्त करते हैं।
इस प्रकार वे अप्रत्यक्ष रूप से परमात्मा के दिव्य स्वरूप की भी पूजा करते हैं। यदि कोई सरकारी अधिकारी किसी नागरिक की शिकायत का निवारण करता है, तब उसे उस पर कृपा करने का श्रेय नहीं दिया जा सकता। वह केवल अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत सरकार द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करता है। इसी प्रकार की शक्तियां देवताओं को भगवान से प्राप्त होती हैं। इस प्रकार से जो सर्वोच्च ज्ञान से युक्त हैं, वे अप्रत्यक्ष मार्ग का अनुपालन नहीं करते। भगवान ही केवल समस्त शक्तियों के स्रोत हैं की पूजा करते हैं। सर्वात्मा भगवान को अर्पित की गई ऐसी पूजा स्वतः समस्त सृष्टि को संतुष्ट करती है। जब किसी वृक्ष की जड़ को पानी दिया जाता है, तब उसके तनों, शाखाओं, टहनियों, पत्तियों और फूलों का भी पोषण होता है। जब हम अपने मुख से अन्न का सेवन करते हैं, तब यह हमारी प्राण शक्ति और इंद्रियों को स्वतः पोषित करता है। इसी प्रकार से जब सर्वात्मा भगवान की पूजा की जाती है, तब देवता सहित उनके सभी श्वासों की भी पूजा हो जाती है। यदि हम वृक्ष की जड़ों की उपेक्षा कर उनकी पत्तियों पर पानी डालते हैं, तब वृक्ष सड़ जाता है। इस प्रकार देवताओं को अर्पित पूजा निश्चित रूप से परमप्रभु तक पहुंच तो जाती है, लेकिन ऐसे भक्तों को आध्यात्मिक लाभ नहीं मिलता। इसका विस्तृत विवरण अगले श्लोक में है। भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक 24। मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता और स्वामी हूँ, लेकिन जो मेरी दिव्य प्रकृति को पहचान नहीं पाते, वे पुनर्जन्म लेते हैं। अर्थात श्री कृष्ण अब देवताओं की पूजा करने के दोषों को समझा रहे हैं। परम प्रभु द्वारा प्रदत्त शक्तियों से देवतागण अपने भक्तों को सांसारिक पदार्थ प्रदान करने में सक्षम होते हैं, लेकिन वे अपने भक्तों को जन्म मरण के बंधन से मुक्त नहीं करवा सकते। वे अपने भक्तों को वही दे सकते हैं जो उनके पास होता है। जब स्वर्ग के देवतागण ही संसार अर्थात जन्म मरण के बंधन से मुक्त नहीं होते, तब ऐसी स्थिति में वे अपने भक्तों को इससे कैसे मुक्ति दिला सकते हैं। दूसरी ओर जिनका ज्ञान परिपूर्ण होता है, वे अपनी समस्त आराधना को श्रद्धापूर्वक भगवान के चरण कमलों पर समर्पित करते हैं, और जब उनकी भक्ति परिपक्व अवस्था में पहुंच जाती है, तब वे नश्वर संसार से परे भगवान के दिव्य लोक को प्राप्त करते हैं। भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक 25। जो देवताओं की पूजा करते हैं, वे देवताओं के बीच जन्म लेते हैं। जो पितरों की पूजा करते हैं, वे पितरों की योनियों में जन्म लेते हैं। भूत प्रेतों की पूजा करने वाले उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं, और केवल मेरे भक्त मेरे धाम में प्रवेश करते हैं। अर्थात भक्त जिस सत्ता की आराधना करते हैं, वे उसके स्तर तक उठ सकते हैं। जैसे किसी पाइप से जल उसी जलाशय तक पहुंचता है जिससे उसे जोड़ा जाता है। इस श्लोक में विभिन्न सत्ता की आराधना से प्राप्त होने वाले गंतव्यों की जानकारी द्वारा श्री कृष्ण हमें इनकी जटिलताओं को समझा रहे हैं। इस जानकारी द्वारा वे हमें यह निर्णय लेने में सहायता प्रदान करते हैं कि आध्यात्मिक उन्नति की उच्चावस्था पर पहुंचने के लिए हमें केवल भगवान की आराधना करनी चाहिए। वर्षा के देवता इंद्र, सूर्य के देवता सूर्य, धन के देवता कुबेर और अग्नि देवता आदि की आराधना करने वाले स्वर्गलोक को जाते हैं। उसके बाद जब उनके पुण्य कर्म क्षीण हो जाते हैं, तब उन्हें स्वर्ग से लौटा दिया जाता है। पितर हमारे पूर्वज हैं। उनके प्रति कृतज्ञता के विचारों को प्रश्रय देना उत्तम है, लेकिन अनावश्यक रूप से उनके कल्याण की चिंता हानिकारक होती है। जो पितरों की पूजा करते हैं, वे मृत्यु के पश्चात अपने पितरों के लोक में जाते हैं।
कुछ लोग अज्ञानतावश भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। पाश्चात्य जगत में लोग इंद्रजाल और सम्मोहन, अफ्रीका में काला जादू करने वाले और भारत में वाम मार्गी तांत्रिक भूत प्रेतों का आह्वान करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग ऐसे कर्मों में लिप्त रहते हैं वे अगला जन्म भूत पिशाचों की योनियों में लेते हैं। परम भक्त वे हैं जो अपना मन भगवान के दिव्य स्वरूप में अनुरक्त कर देते हैं। व्रत का अर्थ संकल्प लेना और वचनबद्ध होना है। ऐसी भाग्यशाली आत्माएं जो दृढ़ संकल्प से भगवान की आराधना करती हैं और जो दृढ़ता पूर्वक उनकी भक्ति में लीन रहती हैं, वे अगले जन्म में उनके लोक में जाती हैं। भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक 26। यदि कोई मुझे श्रद्धा भक्ति के साथ पत्र, पुष्प, फल या जल ही अर्पित करता है, तब मैं प्रसन्नता पूर्वक अपने भक्त द्वारा प्रेम पूर्वक और शुद्ध मानसिक चेतना के साथ अर्पित वस्तु को स्वीकार करता हूँ। अर्थात परम प्रभु की आराधना के लाभों को प्रतिष्ठित करने के पश्चात श्री कृष्ण अब यह समझाते हैं कि किस प्रकार से इसका अनुपालन करना अत्यंत सरल है। देवताओं और पितरों की पूजा में उन्हें संतुष्ट करने हेतु कई विधियां निश्चित की गई हैं, जिनका अनिवार्य रूप से अनुपालन करना पड़ता है। लेकिन भगवान उनके भक्तों द्वारा प्रेम पूर्वक शुद्ध हृदय से अर्पित किए गए किसी भी पदार्थ को स्वीकार करते हैं। यदि आपके पास भगवान को अर्पित करने के लिए केवल फल है, तब उसे अर्पित करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। यदि फल उपलब्ध नहीं है तो उन्हें पुष्प अर्पित कर सकते हैं। यदि फूलों का मौसम नहीं है, तब भगवान को प्रेम पूर्वक उपहार के रूप में पत्ता अर्पित करना ही पर्याप्त होता है। यदि पत्ते मिलने में कठिनाई हो तो जल, जो कहीं भी उपलब्ध हो सकता है, अर्पित किया जा सकता है। किंतु सुनिश्चित रूप से यह अर्पण श्रद्धा भक्ति युक्त होना चाहिए। इस श्लोक में भक्त्या शब्द का प्रयोग पहली एवं दूसरी पंक्ति में किया गया है। भक्त की यह भक्ति ही भगवान को प्रसन्न करती है, न कि अर्पित किए गए उपहार का मूल्य। इस अद्भुत कथन द्वारा श्री कृष्ण भगवान के करुणामयी दिव्य स्वभाव को प्रकट कर रहे हैं। वे अर्पित की गई भेंट के सांसारिक मूल्य को महत्व नहीं देते। इसके विपरीत वे हमारे प्रेम के साथ अर्पित भेंट का मूल्य सभी पदार्थों से अधिक आंकते हैं। इसलिए हरिभक्ति विलास में यह वर्णन किया गया है। यदि तुम भगवान को निश्चल प्रेम के साथ केवल तुलसी का पत्ता और इतना जल जिसे तुम अपनी हथेली पर रख सको भेंट करते हो, तब वे इसके बदले में स्वयं को तुम्हें सौंप देंगे, क्योंकि वे प्रेम के बंधन में बंध जाते हैं। यह कितना आश्चर्यजनक है कि अनंत ब्रह्मांडों के परम स्वामी, जिनके यशस्वी गुण और विशेषताएं अत्यंत अद्भुत और वर्णन से परे हैं और जिनके संकल्प मात्र से असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं और पुनः नष्ट हो जाते हैं, वे अपने भक्तों द्वारा विनयपूर्वक सच्चे प्रेम के साथ अर्पित की गई भेंटों को सहर्ष स्वीकार करते हैं। यहाँ प्रयुक्त प्रयतात्मनः शब्द यह सूचित करता है, मैं उन्हीं की भेंट स्वीकार करता हूँ जिनका हृदय शुद्ध है। भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक 27। हे कुंती पुत्र, तुम जो भी करते हो, जो भी खाते हो, पवित्र यज्ञाग्नि में जो आहुति डालते हो, जो भी दान देते हो, जो भी तपस्या करते हो, यह सब मुझे अर्पित करते हुए करो। अर्थात पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा कि सभी पदार्थ उन्हें अर्पित करने चाहिए। अब वे कहते हैं कि समस्त कर्म भी उन्हें अर्पित करने चाहिए। कोई भी अपने जिन सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करता है, जो भी शाकाहारी भोजन ग्रहण करता है, जो भी पदार्थ सेवन करता है, जो भी वैदिक कर्मकांड करता है,
जो भी व्रत या तपस्या करता है उसे यह ध्यान रखना चाहिए वह मानसिक रूप से भी सभी कार्यों को मुझे समर्पित करते हुए करे। प्राय लोग भक्ति को अपने दैनिक जीवन से अलग रखते हैं और वे इसे कुछ ऐसा समझते हैं कि यह केवल मंदिर के प्रांगण के भीतर किया जाना कार्य है। किंतु भक्ति को केवल मंदिर के प्रांगण तक सीमित न रखकर अपितु अपने जीवन के प्रत्येक क्षण में इसमें तल्लीन होना आवश्यक है। नारद मुनि ने भक्ति की इस प्रकार से व्याख्या की है। भक्ति का अर्थ अपने समस्त कर्मों को भगवान को अर्पित करना है और उसका एक क्षण भी विस्मरण होने पर परम व्याकुल होना है। जब कर्म समर्पण भाव और मानसिक रूप से भगवान को सौंप दिए जाते हैं तब उसे अर्पण कहते हैं। इस मनोवृत्ति से सांसारिक जीवन के लौकिक कर्म भगवान की दिव्य सेवा में परिवर्तित हो जाते हैं। यह कहकर कि सभी कार्य भगवान को अर्पित करने चाहिए। अब श्री कृष्ण इसके लाभों की व्याख्या करेंगे। भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक 28। इस प्रकार सभी कार्य मुझे समर्पित करते हुए तुम शुभ और अशुभ फलों के बंधन से मुक्त रहोगे। इस वैराग्य द्वारा मन को मुझ में अनुरक्त कर तुम मुक्त होकर मेरे पास आ पाओगे। अर्थात सभी कार्य दोषपूर्ण होते हैं जैसे अग्नि धुएं से ढकी होती है। जब हम धरती पर चलते हैं तब हम अनजाने में लाखों अणु जीवों को मारते हैं। अपने व्यावसायिक कार्यों के संबंध में यह कहना आवश्यक नहीं है कि हम कितनी सावधानी से अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। अभी भी हम पर्यावरण को दूषित करने और दूसरों को दुखी करने में लगे रहते हैं। जहाँ तक कि यदि हम एक कटोरी दही का सेवन करते हैं तब भी हम उसमें व्याप्त जीवों को नष्ट करने का पाप अर्जित करते हैं। कुछ धर्मों के संत मुंह पर पट्टी बांधकर अनायास अहिंसा को कम करने का प्रयत्न करते हैं, किंतु इसे पूर्ण रूप से समाप्त नहीं किया जा सकता क्योंकि हमारी श्वासों से भी इन जीवों का विनाश होता है। कर्म के नियम के अंतर्गत हमें अपने कर्म फलों को संचित करना पड़ता है। पुण्य कर्म भी बंधन का कारण है क्योंकि वे जीवात्मा को अपने कर्मों का फल भोगने के लिए स्वर्ग जाने के लिए विवश करते हैं। इस प्रकार शुभ और अशुभ कर्मों का परिणाम निरंतर जन्म और मृत्यु के चक्र में घूमना है। फिर भी श्री कृष्ण ने इस श्लोक में सभी कर्मों के कर्म फलों को नष्ट करने का सरल उपाय बताया है। उन्होंने संन्यास योग शब्द प्रयोग किया है जिसका अर्थ स्वार्थ को त्यागना है। वे कहते हैं कि जब हम अपने कर्मों को भगवान के सुख के लिए समर्पित करते हैं तब हम शुभ और अशुभ परिणामों के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। जो अपने भीतर ऐसी चेतना विकसित कर लेते हैं उन्हें योग युक्तात्मा कहा जाता है। ऐसे योगी जीवन मुक्त हो जाते हैं और नश्वर शरीर को छोड़ने पर उन्हें दिव्य शरीर और भगवान के दिव्य धाम में नित्य सेवा प्राप्त होती है। भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक 29। मैं संभाव से सभी जीवों के साथ व्यवहार करता हूँ, न तो मैं किसी के साथ द्वेष करता हूँ और न ही पक्षपात करता हूँ। लेकिन जो भक्त मेरी प्रेममयी भक्ति करते हैं मैं उनके हृदय में और वे मेरे हृदय में निवास करते हैं। अर्थात हम अपने अंतर्बोध से विश्वास करते हैं कि यदि कोई भगवान है तो वह अवश्य न्यायी होगा, क्योंकि कोई भी अन्यायी भगवान नहीं बन सकता। संसार में अन्याय से पीड़ित लोग यह कहते हैं, करोड़पति महोदय आपके पास धन की शक्ति है, तुम चाहे जो भी कर लो भगवान ही हमारे विवाद का निर्णय करेगा, वह सब देख रहा है, तुम्हें अवश्य दंड देगा, तुम उसके प्रकोप से बच नहीं सकते। इस प्रकार के कथन यह नहीं दर्शाते कि ऐसे कथन कहने वाला व्यक्ति भगवान में दृढ़ विश्वास रखने वाला कोई संत होगा,
क्योंकि साधारण मनुष्य भी यह विश्वास करते हैं कि भगवान पूर्ण न्यायी है। किंतु पिछले श्लोक में श्री कृष्ण के कथन यह संदेह उत्पन्न करते हैं कि भगवान अपने भक्त का पक्ष लेते हैं। जब सब कुछ कर्म के नियम के अधीन होता है, तब फिर भगवान अपने भक्तों को इससे मुक्त क्यों करते हैं? क्या यह पक्षपात के दोष का लक्षण नहीं है? श्री कृष्ण ने इस विषय को स्पष्ट करना आवश्यक समझते हुए इस श्लोक का आरंभ सम्मोहन शब्द से किया है, जिसका अर्थ नहीं है नहीं नहीं, मैं सबके लिए समान हूँ, किंतु मेरा एक जैसा नियम है जिसके अंतर्गत मैं अपनी कृपा बरसाता हूँ। इस नियम की व्याख्या चौथे अध्याय के 11वें श्लोक में की गई है। हे कुंती पुत्र, लोग जिस भाव से मेरे शरणागत होते हैं, मैं तदानुसार उन्हें प्रतिफल देता हूँ। वर्षा का जल धरती पर समान रूप से गिरता है। यदि उसकी बूंद किसी खेत पर पड़ती है, तब वे अन्न में परिवर्तित हो जाती है। यदि उसकी बूंदें रेगिस्तान की झाड़ी पर पड़ती है, तब वह कांटेदार झाड़ी में परिवर्तित हो जाती है। और जब ये बूंदें गंदे नाले में गिरती है, तब गंदे पानी में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार वर्षा के जल की ओर से कोई पक्षपात नहीं किया जाता, क्योंकि वह भूमि पर अपनी कृपा समान रूप से बरसाती है। वर्षा की बूंदों को विभिन्न प्रकार के परिणामों के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता, जो कि प्राप्त करने वाले की प्रकृति के अनुरूप होते हैं। समान रूप से यहाँ भगवान कहते हैं कि मैं सभी प्राणियों के साथ समान व्यवहार करता हूँ, किंतु फिर भी जो उनसे प्रेम नहीं करते वे उनकी कृपा से वंचित रहते हैं, क्योंकि उनके अंतःकरण अशुद्ध होते हैं। श्री कृष्ण आगे अब भक्ति की शुद्धिकरण शक्ति को प्रकट करेंगे। भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक 30। यदि महापापी भी मेरी अनन्य भक्ति के साथ मेरी उपासना में लीन रहते हैं, तब उन्हें साधु मानना चाहिए, क्योंकि वे अपने संकल्प में दृढ़ रहते हैं। अर्थात परम प्रभु के प्रति की जाने वाली भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि वह महापापी का भी हृदय परिवर्तित कर देती है। धार्मिक ग्रंथों में इसका उत्तम उदाहरण अजामिल और वाल्मीकि हैं, जिनकी कथाएं प्रायः सभी भाषाओं में गाई जाती हैं। वाल्मीकि के पापों की गठरी इतनी भारी थी कि वह 2 अक्षर के नाम राम का उच्चारण नहीं कर सका। उसके पाप उसे दिव्य नाम लेने से रोक रहे थे। इसलिए उसके गुरु ने उसे भक्ति में तल्लीन करने का उपाय सुझाते हुए उसे उल्टा नाम मरा जपने को कहा, जिसके पीछे यह धारणा थी कि बार बार मरा 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 का उच्चारण करने से राम 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 की ध्वनि स्वतः उत्पन्न होगी। परिणाम स्वरूप वाल्मीकि नाम की एक पापात्मा अनन्य भक्ति की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप महान संत के रूप में परिवर्तित हो गई। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्मा समाना। समूचा संसार इस तथ्य का साक्षी है कि भगवान के नाम को उल्टे क्रम में उच्चारण करने वाले वाल्मीकि सिद्ध संत कहलाए। इसलिए पापियों को अनंत काल तक नरकवास नहीं दिया जाता। भक्ति की परिणत शक्ति के संबंध में श्री कृष्ण उद्घोषणा करते हैं कि यदि महापापी लोग भी भगवान की अनन्य भक्ति करना प्रारंभ करते हैं, तब फिर वे कभी पापी नहीं कहलाते। वे शुद्ध संकल्प धारण कर लेते हैं और इसलिए वे अपनी उदार आध्यात्मिक अभिलाषा के कारण धर्मात्मा बन जाते हैं। भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक 31। वे शीघ्र धर्मात्मा बन जाते हैं और चिरस्थायी शांति पाते हैं। हे कुंती पुत्र, निडर होकर यह घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता। अर्थात केवल उचित संकल्प कर लेने मात्र से भक्त कैसे सम्मानित माने जा सकते हैं।
श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि यदि वे निरंतर भगवान की अनन्य भक्ति में अटूट श्रद्धा रखते हैं, तब उनका हृदय शुद्ध हो जाएगा और वे सहजता से संतों के गुण विकसित कर लेंगे। दिव्य गुण भगवान से प्रकट होते हैं। वे पूर्णतया न्यायी, सच्चे, करुणामय, प्रिय, दयावान इत्यादि हैं। क्योंकि हम जीवात्माएं उनके अणु-अंश हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से हम भी इन्हीं गुणों की ओर आकर्षित होते हैं। लेकिन सद्गुणी बनने की प्रक्रिया एक जटिल रहस्य बनी रहती है। बचपन से हम यह सुनते रहते हैं कि हमें सदा सत्य बोलना चाहिए, दूसरों की सेवा करनी चाहिए और काम, क्रोध इत्यादि से मुक्त रहना चाहिए। किंतु फिर भी हम इन शिक्षाओं को व्यावहारिक रूप से अपनाने में असमर्थ रहते हैं। इसका स्पष्ट कारण हमारे मन का अशुद्ध होना है। मन के शुद्धिकरण के बिना चरित्र के दोषों का उन्मूलन पूर्ण और स्थायी रूप से नहीं हो सकता। जगतगुरु श्री कृपालु जी महाराज ने इस दिव्य गुण को विकसित करने के अटल सत्य को इस प्रकार प्रकट किया है। चाहे कितना भी प्रयत्न क्यों न करें, जल से कपड़े पर पड़े तेल के धब्बे हटते नहीं। उसी प्रकार से सत्यता, अहिंसा और अन्य सद्गुण भक्ति में तल्लीन हुए बिना नहीं पाए जा सकते। ये गुण तभी प्रकट होते हैं जब मन शुद्ध हो जाता है, और मन की शुद्धि परम शुद्ध सच्चिदानंद भगवान में अनुरक्त हुए बिना नहीं हो सकती। आगे भगवान अर्जुन को निर्भीक होकर यह घोषणा करने को कहते हैं कि उनके भक्त का कभी पतन नहीं होता। वह यह नहीं कहते कि ज्ञानी का पतन नहीं होता, और न ही वह यह कहते हैं कि कर्मी, कर्मकांड का पालन करने वाला का पतन नहीं होता। वे केवल अपने भक्तों को वचन देते हैं कि उनका कभी विनाश नहीं होता। इस प्रकार वे पुनः वही दोहराते हैं जो उन्होंने इस अध्याय के 22वें श्लोक में कहा है कि वे उन पर आश्रित और उनकी अनन्य भक्ति में लीन भक्तों की रक्षा का दायित्व अपने ऊपर लेते हैं। यह भी एक पहेली प्रतीत होती है कि श्री कृष्ण यह घोषणा स्वयं करने के स्थान पर अर्जुन को यह घोषणा करने के लिए क्यों कहते हैं। इसका कारण यह है कि विशेष परिस्थितियों में भगवान को कई बार अपना वचन भंग करना पड़ता है, किंतु वह यह नहीं चाहते कि उनका भक्त कभी विवश होकर अपना वचन भंग करे। उदाहरणार्थ श्री कृष्ण ने यह संकल्प लिया था कि वे महाभारत के युद्ध के दौरान शस्त्र नहीं उठाएंगे, किंतु जब भीष्म पितामह, जिन्हें उनका परम भक्त माना जाता है, ने यह संकल्प लिया कि वह अगले दिन सूर्य अस्त होने तक अर्जुन का वध करेंगे, या फिर श्री कृष्ण को उसकी रक्षा हेतु शस्त्र उठाने के लिए विवश कर देंगे, श्री कृष्ण ने भीष्म की प्रतिज्ञा की रक्षा हेतु अपने वचन को भंग कर दिया। इसलिए अपने कथन की शक्ति की पुनः पुष्टि के लिए श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं, अर्जुन, तुम घोषणा करो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता, और मैं तुम्हें आश्वासन देता हूँ कि तुम्हारे वचन का पालन होगा। भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक 32। वे सब जो मेरी शरण ग्रहण करते हैं, भले ही वे जिस कुल, लिंग, जाति के हों, और जो समाज से तिरस्कृत ही क्यों न हो, वे परम लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। अर्थात कुछ जीवात्माओं को ऐसे संस्कारी परिवारों में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त होता है, जहां उन्हें बचपन से उच्च आदर्श और सदाचारी जीवनयापन की शिक्षा दी जाती है। यह सौभाग्य पूर्व जन्मों के शुभ कर्मों के परिणामस्वरूप प्राप्त होता है, किंतु कुछ जीवात्माओं को दुर्भाग्य से अपराधियों, जुआरियों और नास्तिकों के परिवारों में जन्म मिलता है। यह दुर्भाग्य भी पूर्व जन्म में किए गए पाप कर्मों के कारण प्राप्त होता है। यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी जाति, लिंग, कुल में जन्म लेने के पश्चात भी जो उनकी पूर्ण शरणागति प्राप्त करता है, वह अपने लक्ष्य को पालेगा। भक्ति मार्ग की ऐसी महानता है कि सभी लोग इसका पालन करने के योग्य होते हैं।
जबकि अन्य मार्गों का अनुसरण करने की योग्यता प्राप्त करने हेतु कड़े मापदंड निश्चित किए गए हैं। जगतगुरु शंकराचार्य ने ज्ञान योग के मार्ग का अनुसरण की पात्रता का वर्णन इस प्रकार से किया है। केवल वे लोग जो विवेक, विरक्ति, संयमित मन और इंद्रिया तथा मुक्ति की तीव्र उत्कंठा के इन 4 गुणों से संपन्न होते हैं, केवल उन्हीं लोगों को ज्ञान योग का अनुसरण करने का अधिकारी माना जाता है। भगवान भक्ति करने वाले स्थान के संबंध में कोई चिंता नहीं करते। वे केवल हृदय का प्रेम भाव देखते हैं। सभी जीव भगवान की संतान हैं। भगवान अपनी दोनों भुजाओं को फैलाए सभी को स्वीकार करना चाहते हैं। यदि हम विशुद्ध प्रेम के साथ उनकी ओर अग्रसर होते हैं। भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक 33। फिर पुण्य कर्म करने वाले राजर्षियों और धर्मात्मा ज्ञानियों के संबंध में कहना ही क्या है। इसलिए इस अनित्य और आनंद रहित संसार में आकर मेरी भक्ति में लीन रहो। अर्थात यदि अति नृशंस पापी को भी भक्ति मार्ग में सफलता के लिए आश्वस्त किया जाता है, तब फिर अधिक पात्रता प्राप्त जीवात्माओं को इस पर संदेह क्यों करना चाहिए। राजा और ज्ञानियों को तो अनन्य भक्ति में तल्लीनता द्वारा लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रति और अधिक आश्वस्त होना चाहिए। अर्जुन को संकेत करते हैं, तुम जैसे राजर्षि को इस ज्ञान में स्थित होना चाहिए कि संसार अस्थायी और कष्टदायी है। दृढ़ता से मेरी भक्ति में लीन रहो और नित्य असीम आनंद में मगन रहो। अन्यथा राज परिवार और ऋषि कुलों की उत्तम शिक्षा, सुख सुविधाएं और अनुकूल परिवेश व्यर्थ हो जाएंगे, यदि इनका उपयोग परम लक्ष्य प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ नहीं किया जाता। भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक 34। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो। अपने मन और शरीर को मुझे समर्पित करने से तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त करोगे। अर्थात इस पूरे अध्याय में भक्ति मार्ग का अनुसरण करने पर बल देते हुए श्री कृष्ण अर्जुन से उनका भक्त बनने के अनुनय विनय के साथ इसका समापन करते हैं। वे अर्जुन को कहते हैं कि भगवान की भक्ति करते हुए मन को उनके दिव्य रूप ध्यान में तल्लीन कर और पूर्ण दीनता के भाव से उनके प्रति सच्ची श्रद्धा व्यक्त करते हुए अपनी चेतना को भगवान में एकीकृत करना ही वास्तविक योग है। नमस्कुरु विनम्रता का ऐसा भाव होता है जो वास्तव में अहम भाव के अवशेषों को निष्प्रभावी करता है। यह भाव भक्ति में लीन होने के दौरान उदय होता है। इस प्रकार हृदय को भक्ति में निमग्न कर मुक्त और अहंकार रहित होकर मनुष्य को अपने सभी विचारों और कर्मों को भगवान के प्रति समर्पित कर देना चाहिए। श्री कृष्ण अर्जुन को आश्वस्त करते हैं कि भक्ति योग के माध्यम से उनके साथ ऐसे पूर्ण समागम के परिणाम स्वरूप निश्चित रूप से भगवदानुभूति होती है। इस संबंध में किसी को संदेह नहीं होना चाहिए।